सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अम्बेडकर के 11वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पीएचडी पूरी हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पीएचडी प्रदान कर दी गई और बाबा साहब अम्बेडकर भारत में आने के लिए निकले। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को पीएचडी प्रदान कर दी गई है और बाबा साहब किस बोर्ड से आने वाले हैं, कौन से तारीख को मुंबई में पहुंचने वाले हैं, यह सारी जानकारी मुंबई के कार्यकर्ताओं को मिली। मुंबई के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में दाखिल होंगे, भारत में दाखिल होंगे, वैसे ही हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक सत्कार समारोह करेंगे। मुंबई के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का सत्कार समारोह आयोजित करने का पूरा निर्णय ले लिया। यह बात घर पर मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पत्नी माता रमाई को पता चली। माता रमाई को पता चला कि मेरे पति आने वाले हैं, बाबा साहब आने वाले हैं और उनका सत्कार होने वाला है। माता रमाई ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे मेरे पति का सत्कार अपनी आंखों से देखना है, बाबा साहब का सत्कार मुझे अपनी आंखों से देखना है। यह एक छोटी सी इच्छा माता रमाई ने व्यक्त की, लेकिन माता रमाई की एक बहुत बड़ी समस्या थी। माता रमाई की समस्या थी कि एक भी अच्छी साड़ी उनके पास बाबा साहब का वो सत्कार देखने, उस सत्कार समारोह में हाजिर होने के लिए एक भी अच्छी साड़ी उनके पास नहीं थी। जो साड़ी माता रमाई ने पहनी हुई थी वो 7 जगहों से फटी हुई थी और ऐसे फटे हुए साड़ी में बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए जाए तो लोग बाबा साहब को ताना देंगे, बाबा साहब को बुरा भला कहेंगे कि देखो अपनी पत्नी को बाबा साहब कैसे रखते हैं। माता रमाई सोच रहे थे कि किस तरह से बाबा साहब का सत्कार देखा जाए। तब माता रमाई को याद आया कि कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज जी ने बाबा साहब का एक सत्कार करते समय एक पगड़ी, जिसे महाराष्ट्र में फेटा कहते हैं, वो पगड़ी, वो फेटा उनको पहनाया था और वो पगड़ी माता रमाई ने संभाल कर एक ट्रंक में रखी हुई है। माता रमाई ने वो ट्रंक खोला, वो पगड़ी निकाली और जहां जहां पर वो साड़ी फटी है वहां वहां पर लपेटकर माता रमाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सत्कार देखने के लिए गई। अब बाबा साहब का सत्कार चल रहा है, पति का सत्कार चल रहा है, तो पत्नी ने मंच पर आकर बैठकर देखना चाहिए, लेकिन माता रमाई मंच पर नहीं आई। कम से कम पहले पंक्ति में बैठकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सत्कार माता रमाई ने देखना चाहिए, लेकिन माता रमाई पहले पंक्ति में भी आकर बैठकर वो सत्कार नहीं देख रही थी। जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सत्कार संपन्न हो रहा था वहां पर एक पेड़ के पीछे छुप छुप कर बाबा साहब का सत्कार माता रमाई देख रही थी। अब बाबा साहब का ध्यान पूरे समाज पर था। उतनी भीड़ में बाबा साहब ने देखा कि पेड़ के पीछे चुप चुप कर माता रमाई मेरा सत्कार देख रही है, और वो चुपकर ही क्यों देख रही है, इसकी वजह भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पता चली कि माता रमाई चुप चुप कर मेरा सत्कार क्यों देख रही है। बाबा साहब का सत्कार संपन्न हुआ, बाबा साहब मंच से नीचे उतरे और जिस पेड़ के पीछे माता रमाई चुप चुप कर बाबा साहब का सत्कार देख रही थी, उस पेड़ की दिशा में चलते हुए बाबा साहब गए। माता रमाई का हाथ अपने हाथ में लिया और माता रमाई से कहा, रामू रामू, मुझे अगर तेरे अकेले का संसार करना होता तो मैं सोने जैसा करता, लेकिन मुझे मेरे इस समाज का संसार खड़ा करना है, इसलिए मैं तुझे न्याय नहीं दे पाया। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के और माता रमाई के त्याग की वजह से हमारे समाज की महिलाओं की परिस्थिति इतनी बदल गई है, अगर अलमारी खोली तो धड़ाम करके साड़ियां नीचे गिर जाती है। यह बदलाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाई के त्याग की वजह से आज इस देश की महिलाओं के ऊपर इतनी अच्छी परिस्थिति आई है। आज हमारे महिलाओं के बदन पर अगर अच्छी साड़ियां है तो वो माता रमाई के त्याग की वजह से है। अगर माता रमाई उस समय फटी हुई साड़ियां नहीं पहना होता तो आज हमारे महिलाओं के शरीर पर अच्छी साड़ियां नहीं आती। माता रमाई और बाबा साहब अम्बेडकर जी के त्याग की वजह से आज हम लोग अच्छे कपड़ों में घूम सकते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक अनकही बात आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।